सबसे पहले मेरी इन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने मुझे कमेंट में दुआ के लिए कहा। या अल्लाह, जब दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हों और दो रूहें खामोशी में भी एक दूसरे को महसूस करती हों, तो ऐ परवरदिगार, उनके दरमियान फासिलों को नहीं आसानियों को बढ़ा दे। जो दिल एक दूसरे के ख्याल में तड़पते हों, उनके रास्तों में मुश्किलें नहीं सुकून रख दे। अगर ये धड़कनें तेरी रज़ा के करीब हों तो उन्हें एक दूसरे के लिए बायसे रहमत बना दे, और अगर इनमें कोई आजमाइश हो तो ऐ अल्लाह, दिलों को टूटने से बचा और फैसलों को आसान फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप सब के लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूं जो शायद आपके दिल की किसी खामोश धड़कन को आवाज दे दे और आपके दिल को वो तसल्ली दे जिसकी तलाश में आप काफी अरसे से हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप खामोश बैठे हों और अचानक दिल तेज धड़कने लगे बगैर किसी वजह के? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने किसी को पुकारा भी नहीं और फिर भी दिल कहता है कि कहीं कोई और भी उसी लम्हे आपको याद कर रहा है? आज हम इसी राज पर बात करेंगे। जब दो दिल एक ही वक्त में धड़कते हैं, जब दो रूहें एक ही लम्हे में एक दूसरे को महसूस करती हैं, तो कुदरत खामोश नहीं रहती। कायनात ऐसे लम्हों में दोनों रूहों पर मखसूस निशानियां जाहिर करती है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मुमकिन है इनमें से कोई निशानी आपकी जिंदगी में पहले ही जाहिर हो चुकी हो। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये महज ख्याल नहीं होता, ये महज इत्तफाक नहीं होता। जब दो रूहें एक ही लम्हे में एक दूसरे को याद करती हैं, तो वो याद ख्याल की सूरत में नहीं आती, वो एहसास बनकर आती है। रूह जब रूह को याद करती है तो सबसे पहले जिस्म उसका रद्द अमल देता है। कभी दिल की धड़कन बदल जाती है, कभी सांस का अंदाज बदल जाता है, कभी सीने में हल्की सी गर्मी या ठंडक सी महसूस होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि रूह जिस्म से इजाजत नहीं लेती, वो बराह रास्त असर डालती है। आपने गौर किया होगा कि बाज औकात बगैर किसी वजह के आंखें नम हो जाती हैं, या दिल चाहता है कि बस खामोश रहें। ना किसी से बात करने का दिल करता है, ना किसी को समझाने का। ये वो लम्हे होते हैं जब रूहें अल्फाज के बगैर एक दूसरे से हम कलाम होती हैं। जब दो दिल एक ही वक्त में धड़कते हैं तो वो धड़कन सिर्फ खून नहीं चलाती, वो यादें, एहसासात और पैगाम भी लेकर चलती है। ऐसे लम्हों में इंसान को अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, लेकिन वो बेचैनी तकलीफ नहीं देती, वो बस किसी के करीब होने का एहसास देती है। निशानी नंबर 1, वक्त का अचानक बेमानी हो जाना। जब दो दिल एक साथ धड़क रहे होते हैं तो वक्त अपना असर खो देता है। आप घड़ी देखते हैं लेकिन घंटों का एहसास खत्म हो जाता है, या चंद लम्हे बहुत लंबे महसूस होने लगते हैं। ये इस बात की अलामत है कि रूहें वक्ती दुनिया से निकलकर एक ही लहजे में सांस ले रही हैं। कायनात ऐसे लम्हों में वक्त को नर्म कर देती है ताकि रूहों का राब्ता टूट न जाए। साइंसी निशानी नंबर 1, दिल की धड़कन का गैर इरादी तौर पर एक जैसा होना, हार्ट रेट सिंक्रोनाइजेशन। साइंस के मुताबिक जब दो अफराद एक दूसरे के बारे में शदीद जज्बात रखते हैं तो उनके दिल की धड़कन एक जैसे पैटर्न में चलने लगती है। ये अमल बगैर किसी राब्ते के भी हो सकता है, क्योंकि दिमाग जज्बाती याददाश्त को जिस्मानी रद्द अमल में बदल देता है। निशानी नंबर 2, बगैर सोचे दिल का भारी या हल्का हो जाना। कभी दिल अचानक भारी हो जाता है और कभी बेवजह हल्का। न कोई खबर, न कोई पैगाम, फिर भी दिल में तब्दीली। ये इसलिए होता है कि दूसरी रूह की कैफियत आपके दिल तक मुंतकिल हो रही होती है। कायनात एहसासात को अल्फाज के बगैर रूह से रूह तक पहुंचा देती है। साइंसी निशानी नंबर 2, एक ही वक्त में बेवजह बेचैनी या सुकून महसूस होना। न्यूरोसाइंस कहती है कि गहरे जज्बात दिमाग के लिम्बिक सिस्टम में महफूज हो जाते हैं। जब दूसरा शख्स उसी लम्हे किसी जज्बाती कैफियत से गुजरता है तो आपका दिमाग बगैर मालूमात के उसी कैफियत को दोहरा देता है। निशानी नंबर 3, नींद का अचानक टूट जाना या गहरी नींद आ जाना। जब दो दिल एक वक्त में धड़कते हैं तो नींद भी कायनाती पैगाम बन जाती है। या तो आपकी नींद अचानक टूट जाती है
या फिर आप ऐसी गहरी नींद में चले जाते हैं जिसमें ख्वाब भी साफ नजर आते हैं। ये इस बात का इशारा है कि रूहें शऊर से निकलकर एक ही सतह पर मिल रही हैं। साइंसी निशानी नंबर 3, एक ही वक्त में एक जैसे ख्यालात आना, थॉट सिंक्रोनी। तहकीकात के मुताबिक करीबी जज्बाती ताल्लुक रखने वाले अफराद अक्सर एक ही वक्त में एक जैसे ख्यालात सोचते हैं। ये टेलीपैथी नहीं बल्कि दिमागी न्यूरॉन्स की मशरूत तरबियत, कंडीशन्ड न्यूरल रिस्पॉन्स होती है। निशानी नंबर 4, कुदरती अनासिर का गैर मामूली एहसास, हवा का रुक जाना या अचानक ठंडी हवा का चलना या दिल के अंदर किसी मौसम का बदल जाना, ये सब महज इत्तेफाक नहीं। जब दो दिल एक साथ धड़कते हैं तो कायनात के अनासिर उनकी हम आहंगी को महसूस करते हैं। कुदरत अपने खामोश अंदाज में रूहों की कुर्बत पर रद्दे अमल देती है। साइंसी निशानी नंबर 4, नींद के पैटर्न का आपस में जुड़ जाना। जब दो लोग एक दूसरे से जज्बाती तौर पर जुड़े हो तो उनके सोने और जागने के औकात गैर शऊरी तौर पर मिलते जुलते हो जाते हैं। ये इसलिए होता है कि दिमाग दूसरे शख्स को हिफाजती दायरे का हिस्सा समझने लगता है। निशानी नंबर 5, दुआ के बगैर दुआ कबूल होने जैसा एहसास। आप दुआ मांगते नहीं लेकिन दिल को ऐसे सुकून मिलता है जैसे दुआ सुन ली गई हो। ये इसलिए होता है कि जब दो रूहें एक हो जाएं तो कायनात उनकी कैफियत को दुआ समझ लेती है। ऐसे लम्हों में अल्फाज की जरूरत नहीं रहती क्योंकि एहसास ही दुआ बन जाता है। साइंसी निशानी नंबर 5, एक ही वक्त में जिस्मानी रद्द अमल आना, जैसे अचानक दिल भारी होना, सीने में दबाव, गले में रुकावट, आंखों में नमी। साइंस के मुताबिक जज्बाती याददाश्त बराह रास्त जिस्मानी आसाब को मुतासिर करती है, इसलिए जिस्म दूसरे शख्स के जज्बात पर रद्द अमल देता है। साइनी निशानी नंबर 6, बार बार एक ही निशान या अलामत दिखाई देना। एक ही नंबर, एक ही लफ्ज, एक ही मंजर बार बार सामने आना। ये कायनात का तरीका है आपको ये बताने का कि आप अकेले नहीं सोच रहे। ये निशानियां दोनों रूहों के दरमियान एक पोशीदा पुल की तरह होती है। साइंसी निशानी नंबर 6, बार बार एक ही शख्स का नाम या चेहरा जहन में आना। ये ऑब्सेसिव नहीं बल्कि ब्रेन इम्प्रिंटिंग कहलाता है। दिमाग जिस शख्स को जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ से जोड़ लेता है वो बार बार लाशऊर में उभरता है, खास तौर पर जब वो शख्स भी उसी लम्हे आपके बारे में सोच रहा हो। साइंसी निशानी नंबर 7, किसी खास लम्हे पर अचानक तवानाई का बढ़ जाना या गिर जाना। साइकोफिजियोलॉजी के मुताबिक जज्बाती कनेक्शन जिस्म में कोर्टिसोल और डोपामीन की मिकदार बदल देता है, इसीलिए बाज लम्हों में बगैर वजह थकन या तवानाई महसूस होती है। निशानी नंबर 8, दिल का किसी फैसले की तरफ झुक जाना। अचानक दिल किसी एक सिमत मुतमईन हो जाता है, न दलील न मंतिक, बस दिल मान जाता है। ये इस बात की अलामत है कि रूहें एक दूसरे के फैसले को पहचान रही होती हैं। कायनात दिल को उलझन से निकालकर यकीन की तरफ ले जाती है। साइंसी निशानी नंबर 8, खामोशी में भी जहनी मौजूदगी महसूस होना। ये प्रेजेंस इफेक्ट कहलाता है। जब दो अफराद का जज्बाती रब्त मजबूत हो तो दिमाग दूसरे शख्स की मौजूदगी को महज याद नहीं बल्कि हकीकत समझकर प्रोसेस करता है। इसीलिए अकेला होने के बावजूद अकेलापन महसूस नहीं होता। निशानी नंबर 8, खौफ का खत्म होना, भरोसे का आ जाना। जब दो दिल एक साथ धड़कते हैं तो खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। दिल कहता है जो होगा बेहतर होगा। ये आखिरी और सबसे गहरी निशानी है कि कायनात दोनों रूहों को एक ही बहाव में बहा रही है। इख्तितामी पैगाम, मेरे प्यारे व्यूअर्स, याद रखें, जब दिल जबरदस्ती नहीं कुदरत के इशारे से जुड़ते हैं तो वो ताल्लुक शोर नहीं करता, खामोशी से मजबूत हो जाता है। अगर आपने इनमें से निशानियां महसूस की हैं तो डरने की जरूरत नहीं। कायनात बगैर वजह के किसी को किसी से नहीं जोड़ती। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में अपना एहसास जरूर लिखें, क्योंकि कभी कभी किसी एक का लिखा हुआ लफ्ज किसी दूसरे के दिल की दुआ बन जाता है।